गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शिक्षा के बारे में एक पंक्ति बताऊंगी बेटा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बात जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई थी। वो हमारे संविधान के निर्माता हैं। संविधान के निर्माता ही नहीं थे, वो जाने माने वकील भी थे। तो उन्होंने ये बात कही थी बेटा, क्योंकि शिक्षा के बगैर ना तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, ना हो हमारे देश का विकास हो सकता है। तो शिक्षा जो है वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो बेटा, सभी के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। और बाबा साहब ने ज़िंदगी के 3 मूल मंत्र भी हमें दिए थे। पहला क्या था? पहला मूल मंत्र उनका यही था कि शिक्षित बनो। दूसरा था संघर्ष करो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए बेटा जीवन में, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका हमें मुकाबला करना है। तीसरा मूल मंत्र था कि संगठित रहो, तभी तो कहा जाता कि एकता में बल होता है। तो जब तक हम इन तीनों में खरे नहीं उतरेंगे, तब तक हम अपने विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो उनके ये मूल मंत्र हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमें शिक्षित भी होना है बेटा, और संघर्ष भी करना है, और संगठित भी रहना है। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा जो देश है वो प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है। तो बाबा साहब जी का यही उद्देश्य था कि स्वतंत्र, क्योंकि पराधीन व्यक्ति कोई भी मतलब खुश नहीं रह सकता। तो स्वतंत्र होना भी हमारे लिए, चाहे विचार हो बेटा, चाहे किसी भी तरह के, हमें स्वतंत्र ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समानता है, समानता का भी उन्होंने नारा दिया था। ये सारे के सारे शब्द बेटा उन्होंने अपने संविधान में लिखे थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लोकतांत्रिक जो विचारों के साथ हमें अपने समाज का निर्माण करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को भी वो आगे लाना चाहते थे। जो हम आज सशक्तिकरण की बात जो कहते हैं बेटा, वो बहुत दशकों पहले बाबा साहब जी ने महिला सशक्तिकरण पर बात उन्होंने कही थी। और हमारे संविधान में उन्होंने ये बात रखी भी है बेटा, समानता का अधिकार दिया है महिलाओं के लिए। वो मानवता के ही मसीहा नहीं थे बाबा साहब, वो महिलाओं के, पूरे देश की महिलाओं के भी मसीहा थे बेटा। पूरी मानव जाति के मसीहा थे वो। और उन्होंने महिलाओं के लिए जितना बाबा साहब ने किया, शायद ही किसी नेता ने और किया हो। एक उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी, क्योंकि बेटा जब तक शिक्षित नहीं होंगी तो हमारे घर का भी विकास नहीं हो सकता, अपने बच्चों का भी विकास वो नहीं कर सकती। शिक्षित होना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहा भी जाता है कि जब तक, क्योंकि महिला एक ही घर को शिक्षित नहीं करती है, बल्कि 2-2 घरों को शिक्षित वो करती है। तो और महिलाओं के लिए उन्होंने संविधान में बराबरी का भी दर्जा उन्होंने ही दिलवाया था बेटा। और संविधान बनाते समय उन्होंने महिलाओं को वो सारे अधिकार दिलवाने चाहे थे। और आपको पता होगा या नहीं पता है कि संविधान जब हमारा बना था तो महिलाओं के लिए उन्होंने वोट का अधिकार भी बेटा उन्होंने ही दिलवाया था। जो आज हम वोट डालते हैं, तो ये बाबा साहब ने हमारे संविधान में बनाते समय बेटा इस बात को रखा था। तो हमें ये अधिकार भी बाबा साहब जी द्वारा ही दिलवाया गया था, वोट का अधिकार जो है। आज हम देखते भी हैं कि महिलाएं जो हैं बेटा, वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, सबसे आगे हैं। मेहनत करने में भी, चाहे वो नौकरी भी करती हैं बेटा, फिर भी उनका काम कौन सा घर का हमारा छूटता है, क्योंकि हम घर का भी काम करती हैं, फिर ऑफिस में जाती तो ऑफिस का भी काम करती हैं, और आने के बाद फिर घर का भी काम करती हैं, और अपने बच्चों को भी संभालती हैं। और चाहे घर में माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, सभी का तो ध्यान रखती हैं। तो महिलाएं तो बेटा हर एक क्षेत्र में आगे हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जो सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया गया था हमारी आन बान के लिए बेटा, जो क्योंकि कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे, वो सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया गया था वो भी भारतीय सेना की जो अधिकारी थी, वो 2 महिला ही थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को बेटा भारतीय सेना की ताकत बता दी। उनमें थी जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी थी, और दूसरी थी विंग कमांडर योमिका सिंह, जिनको बेटा पूरी दुनिया को उन
बच्चियों पर, उन महिलाओं पर, उन सेना अधिकारियों पर हमें नाज है। हमारा पूरा देश बेटा गर्व से सिर उठाकर कह सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया गया था उस पर वो स्टिक बैठती हैं। हमारी जो लड़कियां हैं, बहादुर बेटियां हैं, वो किसी से भी कम नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में आगे हैं। हमें उन पर नाज है भाई, हमारी बेटियों पर बेटा हमें नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद।